Assalamu alaikum dear students. Hope you are all doing good. Today we are going to learn about conjunctions. Conjunctions क्या होते हैं इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. Conjunctions are the words that join or connect sentences or words. Conjunctions वो words होते हैं जो किनको जोड़ते हैं, sentences या words को जोड़ते हैं. Let me tell you अबाउट दिस कंजक्शंस. अभी आपको ये समझ नहीं आएगा जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सा कंजक्शन होता है और कंजक्शंस के इन वर्ड्स का इस्तेमाल क्या है, फिर आपको पता चलेगा कंजक्शंस क्या होते हैं. हम क्या क्या यूज़ करते हैं, एंड, बट, बिकॉज, और, सो, ये हम यूज़ करते हैं. ये कंजक्शंस हैं. एंड एक कंजक्शन है. एंड क्या किसके लिए यूज़ होता है? टू जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. एंड जो है ना ये कंजक्शन एक कब यूज़ होता है? जब हमें वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ना होता है. बट भी एक कंजक्शन है. टू जॉइन डिफरेंसेस. बट कहाँ पे लगता है? बट लगता है जब हम डिफरेंस दिखाते हैं एक सेंटेंस के दूसरे सेंटेंस से. जब डिफरेंस शो करते हैं तब हमें बट कंजक्शन लगता है. बिकॉज कब लगता है? टू शो रीज़न. बिकॉज कब लगता है? जब हमें रीज़न बताना हो. जब हम एक सेंटेंस बताते हैं फिर उसका रीज़न बताना होता है, फिर हम दूसरा सेंटेंस बता सकते हैं. तो रीज़न दिखाने के लिए किसका यूज़ होता है? बिकॉज का. और टू शो अ चॉइस. और कंजक्शन कब लगता है? जब हमें चॉइस दिखानी होती है. सो कब लगता है? सो इज यूज टू टेल द रीज़न. और पर्पस ऑफ एन एक्शन. सो कब लगता है? जब हम ये रीज़न बताते हैं, पर्पस बताते हैं किसी एक्शन का, किसी काम का रीज़न बताते हैं, फिर हम क्या लगाते हैं? सो लगाते हैं. Let's know more about these conjunctions by using them into these सेंटेंस और into these examples. इन एग्जाम्पल्स में हम सीखेंगे कि कौन सा कंजक्शन कहाँ पे लगता है. मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं और इनमें से कंजक्शंस फिल करने हैं. ये हमें एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपको समझ भी आएगी कहाँ पे कौन सा कंजक्शन लगता है. पहला क्या है? शुड आई टेक पार्ट इन द पेंटिंग डैश डैश द पोइट्री कंपटीशन. यहाँ पे हमें दो चीज़ें हैं. अब हमें क्या बताना है? शुड आई टेक पार्ट. क्या मैं पेंटिंग में हिस्सा लूँ, पोइट्री में हिस्सा लूँ? अब क्या यहाँ पे आएगा? उर्दू में बताएंगे तो या, और अगर हम यहाँ पे बताएंगे इंग्लिश में तो और लगेगा. शुड आई टेक पार्ट इन द पेंटिंग. और यानी चॉइस जब हमारे पास होती है, चॉइस होती है तो कौन सा ये लगता है? कंजक्शन लगता है उनको जोड़ने के लिए. और लगता है. शुड आई टेक पार्ट इन द पेंटिंग और द पोइट्री कंपटीशन. दो हमारे पास यहाँ पे चॉइसेस थे. You should take part in the painting dash dash. You are one of the best in the आर्टिस्ट इन आवर क्लास. तो इसको क्या बोला गया है कि आपको किस में हिस्सा लेना चाहिए? आपको पेंटिंग में हिस्सा लेना चाहिए. क्यों हिस्सा लेना चाहिए? अब रीज़न बताना है. रीज़न, जब हम रीज़न बताते हैं तो किस कंजक्शन का यूज़ करते हैं? बिकॉज. You should take part in the painting because you are the one of the best artist in our class. Okay. Third one, I would love to paint. मुझे तो पसंद है पेंट करना. डैश डैश आई हैव नॉट बॉट माई पेंट बॉक्स. अब क्या है? अब डिफरेंस बताई गई है. मुझे तो पसंद है पेंटिंग करना, लेकिन मैंने अपना, लेकिन का क्या मतलब है? बट मैंने अपना पेंटिंग बॉक्स और मैंने अपना ब्रश जो है, मेरे पेंटिंग ब्रश जो है वो मैंने साथ नहीं लाए. तो यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे बट लगा है. I will participate in the poetry writing competition. In the singing competition. यहाँ I'll take part in the poetry writing dash dash in the singing competition. यहाँ पे इसको जोड़ना है. यहाँ जोड़ने के लिए क्या लगता है? एंड लगता है. ओके. तो यहाँ पे ये दो आपस में सेंटेंसेस जुड़ गई. किसकी मदद से? एंड की मदद से. आई लाइक पेंटिंग डैश डैश. आई विल टेक पार्ट इन द पेंटिंग कंपटीशन. आई लाइक पेंटिंग. मुझे तो पेंटिंग पसंद है. यहाँ पे क्या है? कोई एक्शन दिखाने के लिए क्या करना है? रीज़न बताना. सो यहाँ पे लगेगा. क्या लगेगा? सो लगेगा. आई लाइक पेंटिंग सो आई विल टेक पार्ट इन द पेंटिंग कंपटीशन. सो आपको ये समझ आए कंजक्शंस जो होते हैं वो सेंटेंसेस को या वर्ड्स को जोड़ने में मदद करते हैं. और मैंने आपको बताया इस कंजक्शन का कहाँ पे इस्तेमाल होता है. तो आपके लिए क्या है? आपके लिए होमवर्क है.
फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल कंजक्शंस फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स में कंजक्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से आपको इन कंजक्शंस को इनमें से लगाना है। और इस कंजक्शंस के इस लेक्चर को आप देख लेना अच्छे से, फिर आप इस एक्सरसाइज को कर लेना, ठीक है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे।